चल ए चल चल। कौन है तुम लोग? हमारी अवनी मैडम को क्यों परेशान करती हो? अब देखो, जान जाने वाली है तुम्हारी, और अफसोस तुम्हें बचाने तुम्हारा वो बहरूपिया यार भी नहीं आने वाला। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो। चीख ले, क्योंकि आज के बाद तेरी आवाज हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। हाँ। छोड़ो मुझे। कौन है तुम? हाँ? चुप। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। अरे काका, हमारी बात का विश्वास कर लो, कुछ ना किया मैंने चाची के साथ। मान क्यों ना रहे हो तुम? काका जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो किस बात के साथ दे रहे हो तुम? स्टीयरिंग छोड़ो, छोड़ो। अरे रुको, स्टीयरिंग छोड़ो। क्यों ना मानोगे तुम? मैंने यूं लग रहा है कि कल्याण जी किसी मुसीबत में से। मारा विश्वास करे ना करे, लेकिन सेरा कल्याण जी की मदद जरूर करेगा। अरे तुझे तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था ना। मुंडे के पूछन लग रहा है, अपना सोच। तन्ने तो इस धरती पे भी नहीं होना चाहिए था, हैं? कल्याणी जी, हमारा भरोसा करो, मैंने कुछ ना किया उस चाची के साथ। कल्याणी, बंदूक निकालो, बंदूक निकालो, बंदूक निकालो कल्याणी जी, गोलियां भरी है ना? हाँ, इन दोनों की जान ले लूंगा मैं। ये लीजिए। उड़ा दो, जान निकालो, उड़ा दो इनको। अरे कित गए? कल्याणी जी, कल्याणी जी, हमारा विश्वास करो, मैंने कुछ ना किया। क्यों करूं तुम्हारा विश्वास? तुम तो भरोसे के लायक ही नहीं हो शेरा। अरे लेकिन कल्याणी जी, अब मैं काका और पुलिस को मैंने ही बुलाया है। पर कल्याणी जी, मैंने कुछ ना किया, विश्वास थोड़ा करो मेरा। क्या लगा तुम्हें? हाँ, मुझे बेहोश करके भाग जाओगे? गिरफ्तार करो इसे। सार्थक जी, हम मल्हार सर को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मल्हार नहीं है ये, फ्रॉड है। हमारी घर की औरतों के साथ इसने जो खिलवाड़ किया, उसके बाद तुम इसके फिंगरप्रिंट्स लो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और हाँ कल्याणी, इस बार तुम इसे नहीं बचा सकती। काका, क्या ये कल्याणी, ये सब क्या? अरे आप इंस्पेक्टर साहब, ये इंस्पेक्टर साहब रोकिए इसे। आप कल्याणी, ये क्या है? इंस्पेक्टर, पवार, इंस्पेक्टर पवार, रोको इसे। कल्याणी जरूर इस बहरूपे के साथ भागने की कोशिश करेगी, रोको। कल्याणी, तुम बचकर नहीं जाओगी। काका देखिए, घबराई नहीं, वो मैं। काका देखिए, मैंने पहले ही ना डॉक्टर गोखले को फोन करके बुला दिया था, वो भी आ गए। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी ओके करन लग रही है, पहले आंखों में टिप्पा डाल दिया, अब डॉक्टर को बुला रही है। डॉक्टर, 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 मिस्टर राणे, डॉक्टर साहब देखिए ना, ये कल्याणी ने न जाने कौन सी दवा डाल दी मेरी आंखों में। बताइए। एक मिनट, बताइए क्या था, क्या डाला था आपने? ये तो प्यूपिल डायलूटर है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपके आंखों को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर जो है 5-6 घंटे तक रहेगा। 5-6 घंटे?
तब तक आपको थोड़ा धुंधला ही दिखा देगा। सुन लिया आपने काका? ये वही ड्रॉप्स है जो कल रात मोक्ष ने मल्हार जी की आंखों में गलती से डाल दी थी, क्योंकि उनकी आंखों में जलन हो रही थी। और अरे मन ने तो छोरे ने एक टिप्पा डालने को कहा था, सारी बोतल उंडेल दी हमारी आंखों में उसने। अरे आंखें क्यों जल रही से हमारी? ने लग रहा से कि रातों को पढ़न लिखन की आदत ना से। अरे मोस्क, अरे मोस्क, अरे आंखों में डालने वाला टिप्पा है कोई? है तो डाल दे, हमारी आंखों में जलन हो रही है। अरे अरे पूरी बोतल उंडेल दी क्या तूने? अरे और जलन मच रही है। अरे बाप रे बाप, अरे आंखें जल रही है हमारी, क्या डाल दिया? अरे अब तो दिखाई भी ना दे रहा ठीक से, क्या कर दिया तूने? सुबह से मैं देख रही थी कि मल्हार जी अपनी आंखें मल रहे, इसलिए मैंने पिल्लू से पूछा तो उसने मुझे ये सेम ड्रॉप्स की एक खाली डिब्बी ला कर दी थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कल रात मल्हार जी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। भाई यही तो मन ने समझ ना आ रहा है, कल रात से हमारी आंखों में जलन हो रही से। और पानी पीने रसोई में गया था, फिर वो पानी पीने के बाद पता ना क्यों हुआ इतनी नींद आ रही थी कि कुछ ना पता मन ने, और ये भी ना पता कि पानी दिया किसने है मन ने। लेकिन मैं जानती हूँ ये काम किसका है। काका, अवनी जानबूझकर मल्हार जी को डिफेम करने की कोशिश कर रही थी। वो जानबूझकर चाहती थी कि इतने गंदे एलिगेशंस मल्हार जी पर लगे। अवनी ऐसा क्यों करेगी? अब ये तो पुलिस फाइंड आउट करेगी काका, इसीलिए मैं एफआईआर लिखाने के बहाने से अवनी को पुलिस स्टेशन लेकर गई। लेकिन वहाँ एफआईआर अवनी के लिए नहीं, बल्कि अवनी के खिलाफ लिखवाई है मैंने। एक ऐसी औरत जो अपने मतलब के लिए अपनी इज्जत तक दांव पे लगा सकती है, उस औरत को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और हाँ, आप सबने ये सोच कैसे लिया कि मैं अवनी पर भरोसा करूंगी और मल्हार जी को गुनहगार मान लूंगी? एक मिनट कल्याणी, तुम शायद भूल रही हो अवनी के पास सबूत है। मल्हार की आवाज की वो रिकॉर्डिंग, वो तो चेक कर सकते हो। हाँ, अगर मल्हार ने अवनी के साथ कुछ नहीं किया तो उस रिकॉर्डिंग में मल्हार की आवाज कैसे है? उसकी आवाज की सैंपल की जांच करवा ली है मैंने। वो किसी डबिंग आर्टिस्ट की आवाज है जो मल्हार सर की आवाज की नकल कर रहा है। अरे झूठ है ये, मैं कह रहा हूँ नहीं, मल्हार नहीं है। देखो, कल्याणी मल्हार को, ये फ्रॉड को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे काका, मैं ही मल्हार से। कल्याणी सिर्फ कोशिश कर रही है अवनी पर इल्जाम लगाने की, और कुछ नहीं। कल्याणी, तुम एक औरत होने के बाद तुम्हें दूसरी औरत के लिए जरा सी भी फिक्र नहीं है? काका, एक औरत हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि अवनी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि अगर एक औरत खुद की इज्जत नहीं कर सकती तो फिर वो मर्दों से एक्सपेक्ट क्या करती है? एक औरत को पहले खुद की इज्जत संभालनी आनी चाहिए। डॉक्टर गोखले, आप प्लीज काका को अभी हॉस्पिटल लेकर जाइए और उनकी आंखों का ना अच्छे से चेकअप कर लीजिए। ठीक है। और कितने सबूत दूं आपको काका कि ये मेरे ही मल्हार जी हैं। चाहे कितने भी सबूत दे दो कल्याणी, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि ये फ्रॉड मेरा मल्हार है। आपके नाम मानने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। देखते हैं। चलिए मल्हार जी। ये क्या कह रही हो अवनी? कल्याणी तो हमसे ये कहकर गई थी कि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है, और वहाँ पुलिस स्टेशन जाकर उसने तुम्हारे ही खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अवघड़ है गो भैया, अवघड़ है। इस लड़की पर तो हम भरोसा ही नहीं कर सकते। क्या बड़ी हंसी आ रही है तुझे? क्यों? अंगूठा दिखा रहा है, हमें अंगूठा दिखा रहा है। तू रुक,
रुक, तुझे अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। हमें दिखाते हो अंगूठा? हाँ, हमें अंगूठा दिखाते हो क्या? हमें रुक, अभी पकड़ते हैं, कैसे छूटते हो देखते हैं। रुक रुक। ये कहाँ से आया? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे अरे कोई बचाओ, अरे। मन यूं लग रहा है कि धन्यवाद कहने के लिए मुंह खोलूंगा तो उल्टा मारे को 4 बातें सुननी पड़ जाएंगी। रहने देता हूँ। इधर क्या देख रहे हो मेरी तरफ? सामने देख के गाड़ी चलाओ ना। सॉरी मैडम जी, हमारे पे विश्वास करने के लिए थैंक यू। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, मगर गलत फहमी मत पालो। हाँ जी मैडम जी, मैंने तो कुछ ना पाला। अपने खुद का ख्याल ना रख सकूं, जानवरों का क्या ख्याल रखूंगा। तुमको सच में लगता है कि मैंने तुम पे विश्वास किया? इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो तुम पे विश्वास करने लगूं। लेकिन हाँ, इस बार तुम वाकई बेगुनाह थे और ये मैं जान चुकी हूँ। मैडम जी, मैं अभी तो कब से वही कह रहा हूँ, मैंने कुछ ना किया, हमारी गलती ना है। और वैसे भी आपको जितना बुरा लागू सुना उतना बुरा ना हूँ मैं। अच्छा जी। अरे क्या क्या कर रहे हो ये? अरे स्टीयरिंग। देखो, ढंग से गाड़ी चलाओ। अगर ढंग से गाड़ी चलानी नहीं ना तो फिर मुझे बोलो, मैं ड्राइव कर लूंगी। ये बात कर रहे हो मैडम जी? गाड़ी चलाओगे आप गाड़ी चलानी आवे है? हाँ तो इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? अच्छा, अब वो क्या है ना मैडम जी, हमारे गांव में तो और तो सिर्फ खाना बनावे हैं, उनको गाड़ी चलानी ना आवे है। जरा ढंग से गाड़ी चलाओ, ठीक है? सॉरी। अरे मैडम जी, इतना तो बता दो, कितने जा रहे थे हम लोग हैं? हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ का एड्रेस मुझे अभी पवार काका ने भेजा है, और ये वही जगह है जहाँ से बिरजू ने विट्ठल भगवान की मूर्ति चुराई थी। पवार काका ने इन्फॉर्मेशन निकाली है। मैडम जी, मनने ला गया, आपने ना जासूस होना चाहिए। अब गोदाम? हाँ ताई, मोक्ष मेरे साथ ही है। मैं उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करा रही थी। हम सार्थक काका की आंखें अभी ठीक है और अवनी भी लॉकअप से वापस आ गई है, लेकिन उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोक्ष का ख्याल रखना। अरे मैडम जी देखो पतंग, देखो मैडम जी। वैसे तो यहाँ पे संक्रांति पे पतंग उड़ावे से, लेकिन संक्रांति तो अभी आई ना है। संक्रांति? गाड़ी क्यों रोकी? मने लाग रहा है पंचर हो गया से मैडम जी। तुम क्या बैठे बैठे ताक रहे हो? हाँ, टायर नहीं बदलोगे? अरे मैडम जी, आप इतने जोश से उतरी, मनने लगा शहर की लड़कियां फटाफट टायर भी बदल दे रहे हैं। फाइन, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं खुद कर लूंगी। अरे लाओ लाओ। कहा ना नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। हाँ, पहले खुद इनसेंसिटिव बातें करते हो, फिर बाद में शिवलरस बनते हो। अरे मैडम जी, छोटा सा काम है टायर बदलने का, शिव भगवान को क्यों याद कर रहे हो हैं?
क्या क्या कर रहे हो? ये आई ड्रॉप्स का असर अभी तक है क्या? दिखाई नहीं देता है? साड़ी में पैर रखा है मेरी, हटो। वो सॉरी। क्या सॉरी? हाँ, तुम जैसे लड़कों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। बताओ, सच बताओ, अकेली लड़की हूँ इसीलिए मुझ पे लाइन मार रहे हो ना, है ना? नहीं मैडम जी, मारा विश्वास करो, मैंने कुछ ना किया। लाओ मैं मदद। नहीं, हटो निम। अरे मैडम जी रुको। सॉरी मैडम जी। सीट बेल्ट। सॉरी मैडम जी, हमारी जिंदगी में पहली बार मैडम जी कोई लेडीज गाड़ी चला रही है। काका ने तो यहीं का एड्रेस दिया था, पर यहाँ तो लोहड़ी मनाई जा रही है। मन ने ना पता थी मैडम जी, महाराष्ट्र में भी लोहड़ी मनाई जाए से। बिरजू ने विट्ठल की मूर्ति यहाँ कहाँ से चुराई होगी? मैडम जी मन ना सब मालूम से, मन मालूम से कि आपके भोपरे में ना विट्ठल की मूर्ति चल रही है। हमारे पास ना कमाल आइडिया है जी। पूछो मत पूछो, मैं बता देता हूँ। आइडिया ये है मैडम जी कि क्यों ना इन लोगों के साथ दोस्ती कर लें। क्या पता इनको विट्ठल की मूर्ति के बारे में पता हो और हमारे को पता बैठे, है ना जी, है ना, है ना? चलो। नमस्कार जी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लोहड़ी दी लख लख बधाइयां जी। यो हमारी वोटी से। और क्या हुआ जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने देखा कि आप लोग लोहड़ी मना रहे हो, तो हमने सोचा कि आपके साथ लोहड़ी बना लें, है ना? अरे आओ जी आओ, आपको भी लोहड़ी की मुबारक। तो आज जो फिर लोहड़ी बना ले जी, है ना थोड़ी सी। अरे कल्याणी जी चलो, हैं? उन लोगों के सामने तुमने ये क्यों बोला कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? देखो खुद को ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझो, समझे? मैडम जी मैं तो अपने कैरेक्टर में हूँ ना जी। इब मल्हार जी तो फेमस आदमी से, इब मैंने सोचा कि पता इनको पता हो मल्हार जी के बारे में, तो मल्हार जी और आप तो पति पत्नी से हो ना। चुप, हम वही काम करेंगे जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। ओके जी। हमें किसी भी हालत में विट्ठल भगवान की मूर्ति यहाँ से ढूंढनी ही है, क्योंकि एक बार जब मूर्ति मिलेगी ना, तभी हम मेरे मल्हार जी के कातिलों तक पहुँच पाएंगे। मैडम जी आप लोग तो मनाओ। ऐसो त्योहार मनाना शुभ काम हो गया, क्या पता अपना काम बन जावे। अरे ये छोरी भी ना सड़ी रह गया, बस तेरा तेरा कुछ होने वाला। तू खुद ये संतरा टॉफी चूसता रह जा रहा। आप भी आइए ना डांस में, चलिए चलिए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੋਹੜੀ पे। ओ जी ओ सब ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਰੇ ਅਰੇ ਅਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
अब हमारी कहानी ना एकदम फिल्मी है जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये इतनी आसानी से मिली है मैंने। सुनोगे कहानी? हाँ जी जरूर। तो सुन लो फिर। हुआ के या की शादी हो रही सी। हाँ जी, लेकिन बात ऐसी हुई कि या की शादी ना एक बुढ़ाऊ से हो रही सी। फिर मन ने सोचा कि इब क्या करूं। फिर सेरा जैसा मन है ना मल्हार जी का, तो शादी में सीधा घुस के मंडप से कट लिया मैंने। अरे बाप रे, हाँ जी। हाय वे रब्बा। और फिर वो बुढ़ाऊ भी खड़ा हो लिया जी। अच्छा जी। तब मर ने उसको आगे बढ़ के और धै घुसन धै लात मारी और दूल्हे ने गिरा दिया जी। हाय वे रब्बा। फिर आगे की कहानी तो और भी फिल्मी है जी। ये शेरा की कहानियां तो खत्म ही नहीं होंगी, पर मुझे कैसे भी करके विट्ठल और मल्हार जी की ये गुत्थी सुलझानी पड़ेगी।